आजादी की लड़ाई के सबसे लोमहर्षक कांड के रूप में जलियांवाला सामूहिक नरसंहार को सारी दुनिया जानती है। लेकिन उससे 25 साल पहले 28 जनवरी 1894 को असम के पथारू घाट में अंग्रेजों के भू लगान का विरोध करने वाले 140 किसानों की शहादत को हमारे देश में बहुत कम ही लोग जानते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने उस महानतम सामूहिक शहादत की याद में किसान शहीद दिवस मनाकर अपना दायित्व जरूर निभाया है। ये घटना उस वक्त की है जब अंग्रेजों ने निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाई, तो उस वक्त किसान औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा लगाए गए भू लगान का विरोध कर रहे थे। आज जहां यह नरसंहार हुआ था, वहां एक शहीद स्तंभ स्थापित है। ये जगह असम के दारंग जिले का एक छोटा सा गांव पथारू घाट है, जो गुवाहाटी से 60 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यहां पर आपको यह बताएं कि किस वजह से पथारू घाट विद्रोह हुआ था। तो 1826 में असम में ब्रिटिश शासन के आगमन के बाद राज्य की विशाल भूमि का सर्वेक्षण शुरू हुआ। इस तरह के सर्वेक्षणों के आधार पर अंग्रेजों ने भूमि पर लगान लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद किसानों की नाराजगी बढ़ने लगी। 1893 में अंग्रेजी हुकूमत ने कृषि भूमि कर में 70 से 80% की वृद्धि करने का फैसला लिया। तब असम के किसानों ने शांतिपूर्ण सम्मेलनों का आयोजन करके इस कदम का विरोध करना शुरू किया। इस तरह के सभाओं के लोकतांत्रिक होने के बावजूद अंग्रेजों ने इसे देशद्रोह माना, जिसके बाद जहां कहीं भी सम्मेलन होता था, अंग्रेज अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर लोगों को तितर बितर करने लगते थे। 28 जनवरी 1894 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्रिटिश अधिकारी किसानों की शिकायतों को सुनने से इनकार कर रहे थे। तब किसानों में रोष और बढ़ गया। फिर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज का सहारा लिया और उसके बाद गोलीबारी की गई, जिसमें 100 से अधिक किसानों की मौत हो गई। ये घटना क्यों महत्वपूर्ण थी, इसको समझें तो इस घटना को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा में सबसे दुखद और प्रेरणादायक घटना के रूप में माना जाता है। यहाँ तक कि असम में विशेष रूप से युवा पीढ़ी पथारू घाट के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। ब्रिटिश शासन की इस बर्बरता घटना का जिक्र स्वाधीनता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास में भी धूमिल सा ही है। इसे कभी देश की आजादी की लड़ाई की शुरुआत में असम के किसानों के अन्यतम योगदान के रूप में सीबीएसई अथवा अन्य राज्यों के पाठ्यक्रमों में जगह नहीं मिल पाई। दुर्भाग्य से अभी तक केंद्र और राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में कोई विशेष कदम नहीं उठाया है। बड़े असमिया समुदाय के लिए पथारू घाट आंदोलन का स्थान सरायघाट के युद्ध के बाद आता है। 1671 में हुई सरायघाट के युद्ध में अहोमों ने मुगलों को हराया था। देखा जाए तो पथारू घाट आंदोलन एक शांतिपूर्ण विरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अग्रदूत था, जिसे बाद में महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित किया गया था। वर्तमान में इस स्थान का महत्व क्या है, इसको समझे तो 28 जनवरी 2001 को सेना के रेड हॉर्न डिवीजन ने यहाँ एक स्मारक बनवाया है, जिसका अनावरण असम के पूर्व राज्यपाल एस.के. सिन्हा द्वारा किया गया था। हर साल 28 जनवरी को सरकार और स्थानीय लोग एक आधिकारिक समारोह में शहीदों को सम्मान देते हैं। इसके अलावा 29 जनवरी को भारतीय सेना सैन्य शैली में इनका सम्मान करती है। हाल ही में 28 जनवरी 2021 को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस जगह के पास किसानों के लिए एक एकीकृत प्रशिक्षण और कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। तो चलिए आज की इस खबर को आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रश्न के रूप में समझते हैं। आज के इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, इसका उत्तर आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।